जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धातु या शब्द के प्रारंभ में, धातु या शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में, धातु या शब्द के मध्य में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धातु या शब्द के अंत में। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो धातु या शब्द के अंत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यय। सुत शब्द में अप्रत्यय लगने के बाद सुता हो जाएगा और सुता का अर्थ पुत्री या बेटी होता है। क्या होता है? पुत्री या बेटी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है पुष्ट, अस्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो अस्थावर। अगला क्वेश्चन, अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? हमारा ऑप्शन है सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे या फिर अरि ओ करुणामय प्रभामय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंगन के पार द्वार। अज्ञे को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वह है आंगन के पार द्वार। और कब दिया गया था? तो 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री के नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अनिल, अनल, मारुत या फिर पवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनल। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है अनल। अनल आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आग का। अगला क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? हमारा ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमारा ऑप्शन है अधिनायक, अधिक, अधिकार या फिर अधिपति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक। किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अधिक में। अन्य सभी में आपका अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की, शंभुनाथ की या फिर मुंशी प्रेमचंद की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन की। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, पद के अंत में, शब्द के मध्य में या फिर शब्द के अंत में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो शब्द के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूँ, गोबर, गाय या फिर गोधन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूँ। गोधूम का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो गेहूँ। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द के सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ऋण, यौगिक, योग ऋण या फिर मिश्रित। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यौगिक शब्द। जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहा जाता है? तो यौगिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, हिल्लोल प्रलय सृजन
काव्य कृतियों के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल प्रलय सृजन किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञेय या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, कारतूस किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा का। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, संकर या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द, यहाँ पे तद्भव कर लीजिएगा, या फिर संकर शब्द। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो देशज शब्द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय ने। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो परमार्थ। अगला क्वेश्चन, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमारा ऑप्शन है जलद, जलधि, मेघ या फिर वारिद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलधि। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है जलधि। और जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। और इस रचना के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर के। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 2013 में। कब दिया गया था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है,
निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है हमीर के, विसल देव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय किस पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। अज्ञेय किस पत्र के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1926, 1936, 1946 या फिर 1939। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, वाम, पूर्व या फिर दायां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाम। दक्षिण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो वाम या उत्तर। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरा में चीर हूँ। पंक्ति है पंत की, प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमारा ऑप्शन है अधिकरण, अपादान, संबंध या फिर संप्रदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, 30, 31 या फिर 32। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्या हो जाएगा? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलम। क्या हो जाएगा? अलम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सी करी सो काम, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुम्भनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुम्भनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुम्भनदास की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है?
हमारा ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र है। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। कौन है? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में, राष्ट्रभाषा वर्ग में, विभाषा में या फिर तकनीकी भाषा में? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा वर्ग में। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में, क्योंकि भारत की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुंदरता, जवान, मनुष्य या फिर बालक। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुंदरता। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो वह है सुंदरता। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का अर्थ है? हमारा ऑप्शन है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना या फिर छोटे बालक की प्रशंसा करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है? पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो? राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रिय प्रवास हरियोद की रचना है। और साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ? राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कंठोष्ठ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा? इति, आदि, अंत या फिर प्रारंभ? राइट आंसर है ऑप्शन ए इति। अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो इति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्चकृल। क्या हो जाएगा? उच्चकृल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शाश्वत शब्द का विलोम है? मृत्यु, नष्ट, क्षणिक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षणिक। शाश्वत शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? तो क्षणिक। अगला क्वेश्चन, रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन है कागज की नाव, अक्षयवट, पारिजात या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी पारिजात। 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, शेखचरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती? राइट आंसर है ऑप्शन बी शेखचरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शेखचरिया पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल।
कल सुनना मुझे किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की, और इस रचना के लिए इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हंस पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, धर्मयुग पत्रिका के, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस पत्रिका के। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला क्वेश्चन, काशी का 80 किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र, या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली तृणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इन चारों में से भुजंग का समानार्थी शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्प और नाग। क्या हो जाएगा? सर्प और नाग। अगला क्वेश्चन, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, या फिर टीका टिप्पणी करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। क्या हो जाएगा? टीका टिप्पणी करना। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं। हमारा ऑप्शन है निरूपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी, या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है, और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मैथिली तृणगुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किसकी है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है चांद सूरज के बीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी, या फिर अर्धकथानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धकथानक। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो अर्धकथानक। अगला क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? किया, स्त्रियों, सम्मान, या फिर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रियों। दिए गए वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो स्त्रियों, क्योंकि स्त्रियों का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तेज, सरल, धीमा, या फिर मंद।
राइट आंसर है ऑप्शन डी मंद। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो मंद। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर फजल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, आपको याद रखना है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।